रात में हम हमारी फीमेल लीड ये जिन को देखते हैं। ये जिन यहाँ पर बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी क्योंकि उसे पेन हो रहा था, जो कि प्रेगनेंसी पेन होता है। एंड यहाँ पर वो एक बेबी को जन्म देने वाली थी, तो फिर सभी आंटियाँ यहाँ पर प्रिपरेशन करना शुरू कर देती हैं। उसी समय हम यहाँ पर दूसरी ओर सिटी वाले एरिया में देखते हैं हमारे मेन लीड लियो को, जहाँ पर लियो को पता चल जाता है कि यहाँ पर बहुत जल्दी वुमन जन्म देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर उसका और उसके बेबी का बहुत पहले से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। एंड ऐसा यहाँ पर उसके पूर्वजों ने कहा था कि तुम जब यहाँ पर अपने बेबी को जन्म दोगे तब यहाँ पर तुम्हारा ड्रैगन गायब होने लग जाएगा, तुम्हारी पावर्स भी धीरे धीरे कम हो जाएंगी और तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ 5 साल बचे रहेंगे। लेकिन इसका एक और रास्ता है, अगर तुम जीना चाहते हो तो फिर सबसे पहले तुम्हें अपने बेटे और अपनी वाइफ को ढूंढना पड़ेगा, उसके आगे का रास्ता वही तुम्हें बताएंगे। जिसके बाद यहाँ पर लियो अपने सभी गार्ड से कह देता है उस वुमन को और अपने बेबी को तुरंत ही ढूंढने के लिए। दूसरे हम यहाँ पर माउंटेन से वापस आ जाते हैं, जहाँ पर ये जिन के बेटे को देखकर सभी आंटियाँ हैरान हो जाती है, क्योंकि वो एक विंग्स के साथ में बॉर्न हुआ था जो कि मैजिकल विंग्स होते हैं। ये जिन भी यहाँ पर हैरान हो जाती है। फिर सीधा हम यहाँ पर 4 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये जिन और उसका छोटा सा क्यूट सा बेबी एबी मिलकर यहाँ पर चिकन खा रहे थे, लेकिन अपने मास्टर से छुपकर। एबी कहने लग जाता है कि अगर मास्टर को ये बात पता चली तो मास्टर बहुत गुस्सा हो जाएंगे। ये जिन कहती है कि धीरे बोलो, मास्टर को हमारी बातें कैसी पता चलेगी, हम फटाक से यहाँ पर फिनिश कर देंगे और बर्तनों को भी धो देंगे। लेकिन इतने में यहाँ पर उनके मास्टर पीछे से उनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। ये जिन कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें पीछे से कोई तो घूर रहा है। एंड यहाँ पर वो उसके मास्टर होते, जहाँ पर वो ब्रूम से उठा लेते और उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ते। एंड बेचारे दोनों भी भागते भागते यहाँ पर दरवाजे के बाहर आ जाते, जहाँ पर मास्टर उन दोनों का सामान उन्हें दे देते हैं, ये कहते हुए कि अब बस बहुत हो गया, अब तुम्हें यहाँ पर माउंटेन्स में रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग जाओ जाकर सिटी में रह लेना, और अब मेरे पास यहाँ पर 100 चिकन्स नहीं है दिन के जो मैं तुम्हें देता जाऊँगा। फिर यहाँ पर दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिसके बाद यहाँ पर ये जी और एबी वहाँ से जाने लग जाते हैं। ये जिन कहती है कि आखिर अब यहाँ पर खाना कैसे खाएंगे, तो फिर एबी कहता है कि मम्मा आप टेंशन मत लो, मेरी सुपर पावर्स है ना। एंड यहाँ पर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लग जाता है। एंड उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग और गर्म होती है कि यहाँ पर उन दोनों के फेसेस से ब्लैक हो जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग आगे के सफ़र में जाने लग जाते एंड जाकर यहाँ पर टैक्सी स्टैंड पर खड़े हो जाते। एबी कहता है कि मम्मा आपके पास पैसे हैं टैक्सी वाले अंकल को देने के लिए। तब ये जिनको याद आता है कि उसके पास तो पैसे है ही नहीं, एंड वो दोनों यहाँ से रोड क्रॉस करने लग जाते। तभी यहाँ पर सामने से कार आकर उसे टक्कर देने वाली थी, बट यहाँ पर एबी अपने पावर्स का यूज़ कर उस कार को वहीं पर रोक देता है। और जब ऐसा होता है तब यहाँ पर लियो की आंखों में भी एक रेड कलर की एनर्जी जाती है। एंड यहाँ पर हमारी ये जिन ड्रामा करना शुरू कर देती है, ये कहते हुए कि मुझे कितनी ज़ोर से टक्कर लग गई है, मैं यहाँ पर खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। इतने में यहाँ पर कार से लियो बाहर आ जाता है और लियो को देखते ही यहाँ पर वो उसे शादी करने के लिए पूछ लेती है, जहाँ पर लियो भी उसे कहने लग जाता है कि मैं तो तुम्हारा कितने टाइम से इंतज़ार कर रहा था, फाइनली हम मिल गए और अब हम यहाँ पर शादी कर सकते हैं और मैं एबी का डैड बनने के लिए भी रेडी हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे उठा कर घुमाने लग जाता है, लेकिन ये सब होता है ये जिनका दिल्ली वर्ल्ड। जैसे यहाँ पर हम उसके वर्ल्ड से बाहर निकलते वो खुद पागलों जैसे घूम रही थी। लियो कहते हैं कि तुम्हारे पैर में और कमर में तो लगा हुआ था। वापस यहाँ पर ड्रामा क्वीन नाटक करना शुरू कर देती है। लियो कहता है कि अब बस भी करो, कितने पैसे चाहिए वो बताओ। यहाँ पर वो कैलकुलेट करने लग जाती है और यहाँ पर वो अपनी 3 उंगली दिखाती है। तो फिर लियो को लग रहा होता है कि वो 3 मिलियंस मांग रही है। एंड यहाँ पर वो उसे अपना कार्ड देते हुए वहाँ से चला जाता है। ये जिन कहते कि मुझे तुम्हारा कार्ड नहीं चाहिए, मुझे बस एक नॉर्मल सी राइड चाहिए थी और कुछ चिल्लर चाहिए थे ताकि मैं यहाँ पर टैक्सी वाले को दे पाऊँ। बट यहाँ पर लियो ऑलरेडी वहाँ से जा चुका था। एंड बाद में वापस यहाँ पर वो लोग बस स्टॉप पर खड़े हो जाते, जहाँ पर ये जिनको असल में अपने सिस्टर के घर जाना होता है। इतने में यहाँ पर बस आ जाती है, जहाँ पर सभी लोग अपने कार्ड को स्कैन करते, लेकिन ये जिनका कार्ड स्कैन नहीं होता क्योंकि वो बस वाला कार्ड नहीं था। तो वो यहाँ पर उस कार्ड को उस बस के बॉक्स के अंदर ही डालकर वहाँ से उतर जाती है और यहाँ पर चलते चलते एबी को लेकर फाइनली उस घर पर पहुँच जाती है। एबी कहता है कि मम्मा आपका घर तो बहुत ज़्यादा ह्यूज है। ये जिन यहाँ पर अपने बेटे को बताने लग जाते कि ऑफ कोर्स हमारे पास और भी ऐसे घर हैं, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे ग्रैंडपा और तुम्हारी ग्रैंडमाँ कितने ज़्यादा रिच है और तुम्हारी मम्मा भी। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग दरवाजे पर खटखटाने लग जाते। स्टाफ यहाँ पर दरवाज़ा खोलती है और वापस से बंद कर देती है, तो एबी यहाँ पर उदास हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जिन एकदम पीछे चली जाती है एंड जोर से यहाँ पर दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर दरवाज़ा तो अपने आप ही खुल जाता है। बाद में यहाँ पर वो सभी लोग बैठ के बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर
ये जिन के डैडा से कह रहे होते कि तुम इतने सालों से माउंटेन्स में रहती आई हो, तुम अब यहाँ पर वापस क्यों आ गई हो। ये जिन यहाँ पर कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर ग्रैंडपा की कंपनी को संभालने आई हूँ और ग्रैंडपा का तो ये घर है जहाँ पर मैं रहने के लिए आई हूँ। अंकल यहाँ पर बताने लग जाते कि ग्रैंडपा का घर हुआ करता था और ग्रैंडपा की कोई कंपनी नहीं है। इस बात को सुनकर यहाँ पर ये जिन हैरान हो जाती है एंड हमें पता चलता है कि वो ये जिन के बायोलॉजिकल डैड थे, लेकिन उसकी मॉम बहुत पहले ही मर चुकी थी एंड ये उसकी स्टेप मदर है। जहाँ पर वो कहने लग जाते कि देखो तुम्हारी ग्रैंडपा की कंपनी तुम्हारे मॉम के पैसे सब पुराने थे और यहाँ पर चीज़ें बदल चुकी है, जहाँ पर उनके पास सब कुछ भी नहीं बचा है, तो हम यहाँ पर तुम्हें क्या ही कुछ दे पाएंगे। ये जिन यहाँ पर कहने लग जाते कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, अगर मेरे ग्रैंडपा के पैसे थे तो फिर वो मुझे चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पर आगे भी तो बढ़ना है। जहाँ पर अंकल उसे कोई पैसे देने से मना करने लग जाते। ये जिनको यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम कहते कि देखो तुम रहना चाहो तो यहाँ पर रह सकती हो, लेकिन कोई तमाशा मत खड़ा करना, और अगर तुम्हें कुछ ड्रामा करना है तो मैं अभी स्टाफ को बुलाती हूँ ताकि वो लोग यहाँ पर से तुम्हें लेकर चले जाए। यहाँ पर ये भी कहने लग जाता है कि आप लोग तो कितने ज़्यादा रूड हो। जिसके बाद में यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाली है। यहाँ पर उसके डैड हंस रहे होते कि इतने में यहाँ पर ये जिन अपने बेटे को ऑर्डर दे देती है एंड यहाँ पर वो मैजिकल पावर्स का यूज़ करने लग जाता है, जहाँ पर उसके विंग्स भी बाहर आ जाते हैं एंड यहाँ पर वो उन सभी को एकदम पावरफुल एयर से धकेलने लग जाता है, जहाँ पर अंकल आंटी उसे प्लीज़ करते हैं रोकने के लिए बोलते। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपने बेटे को रुकने के लिए कहती है एंड जाकर अपने डैड से इस घर की प्रॉपर्टी के पेपर्स, उसके ग्रैंडपा की कंपनी, सारी चीज़ें मांगने लग जाती है जो कि यहाँ पर उससे ग्रैंडपा उसके नाम पर करके गए हुए थे, जहाँ पर अंकल को उसे वो सारी चीज़ें सौंपनी पड़ती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो अपनी कंपनी में ग्रैंड एंट्री मारने लग जाती है, जहाँ पर एपी भी अपनी मम्मा की बहुत तारीफ करता है। ये जिन कहते कि तो कुछ भी नहीं है, हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी है एंड देखता है मैं यहाँ पर कितने अच्छे से बिजनेस करूँगी। लेकिन इतने में यहाँ पर CBI वाले आ जाते हैं जो कहने लग जाते कि आपकी कंपनी पे 2 मिलियन का लोन है जो कि आपने समय रहते हुए प्ले नहीं किया है, इस वजह से हमें यहाँ पर आपकी कंपनी को सीज़ करना होगा। एंड वो यहाँ पर सारी चीज़ों को सीज़ करने लग जाते, जहाँ पर एवी और तर ये जिन ये सुनकर हैरान ही हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर ये जिन को समझ आ जाता है कि आखिर उसके डैड ने इतनी आसानी से उसे कंपनी क्यों दिला दी। एबी भी बोलने लग जाता है कि लगता है ये ग्रैंडपा की एक चाल होगी आपको इन सब चीज़ों में फंसाने की, और अब आपके ऊपर इतना सारा लोन आ गया है, ग्रैंडपा को तो टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में यहाँ से वो लोग बाहर जाने लग जाते हैं। जब यहाँ से वो लोग बाहर जा रहे होते तब एबी कहता है कि हम तो यहाँ पर वापस से पुअर हो गए। इतने में यहाँ पर टेलीविज़न पर यानी कि उस बड़ी सी स्क्रीन पर एक ग्रैंडपा यहाँ पर अपने पोते के लिए लड़की ढूंढ रहे होते, जहाँ पर वो अपने पोते की सारी खासियत बता रहे थे। ये कहते हैं कि उसके पास तो पैसा छापने वाली मशीन भी है। ये सुनने के बाद यहाँ पर ये भी हंसने लग जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर उस ग्रैंडपा को देखते जहाँ पर वो सभी लड़कियों का इंटरव्यू ले रहे होते अपनी फ्यूचर डॉटर इन लॉ बनने के लिए। इसमें से सबसे पहली मॉडल होती है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा स्किनी थी। ग्रैंडपा को डर था कि आखिर ये प्रॉपर बर्थ दे भी पाएगी या फिर नहीं, इसलिए वो उसे रिजेक्ट करते थे। सेकंड वाली यहाँ पर इतनी फैट आती है कि ग्रैंडपा तो उससे डरे जाते और उसे भी वहाँ से भगाने लग जाते। फिर बाद में हमारा यहाँ पर क्यूट सा ए भी आ जाता है। ग्रैंडपा कहते कि बेटा तुम गलत जगह पर आ गए हो, हम यहाँ पर मेरी डॉटर इन लॉ को ढूंढ रहे न कि ग्रैंडसन को। तो फिर यहाँ पर वो कहने लग जाते कि मैं तो यहाँ पर डबल डील लेकर आया हूँ, आपको मेरी मम्मा के साथ साथ मैं भी मिल जाऊँगा। ऐसे भी ग्रैंडसन होना कितनी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड यहाँ पर वो प्यारी प्यारी बातें करते हुए अपनी ग्रैंडपा के पास चला जाता है और उनकी आंखों में देखने लग जाता है, जहाँ पर एबी की आंखों में से तो गोल्डन रेज भी बाहर निकलते हैं। दूसरा यहाँ पर वो बो डाउन करते हुए कहता है कि ग्रैंडपा आप मुझे एज अ ग्रैंडसन एक्सेप्ट कर लीजिए, मेरी मम्मा भी यहाँ पर इस फैमिली की डॉटर इन लॉ बन जाएगी। एंड यहाँ पर ग्रैंडपा उससे बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पर मन में सोच रहे होते कि आखिर ये बच्चा मुझे देखा देखा से क्यों लग रहा है और मुझे इसके अंदर से पावर्स के सेंसेस आ रहे हैं, कहीं सचमुच यहाँ पर ये मेरी फैमिली का एकदम मेंबर नहीं है। इतने में यहाँ पर वो बाकी के स्टाफ से पूछता है, जहाँ पर वो लोग हैप्पीली अग्री करने लग जाते। तो ग्रैंडपा भी यहाँ पर हाँके देते एंड ये भी यहाँ पर खुशी खुशी उन्हें हाँ करने लग जाता है, ये कहते हुए कि आज से आप मेरे ग्रैंडपा हुए और मैं आपका ग्रैंडसन। इसके बाद में यहाँ पर ये जिनको देखते हैं जो कि रास्ते में बैठकर यहाँ पर एबी का इंतजार कर रही होती है कि न जाने ये बच्चा कहाँ चला गया, आधा दिन खत्म होने आया है। इतने में यहाँ से जा रहा होता है लियो, जहाँ पर उसका पैर फिसलने वाला था ये जिनकी वजह से। वो उससे मन में सोचने लग जाता है कि ये लड़की मुझे देखी देखी से लग रही है। तब मुझे याद आता था कि ये तो वही है जिसने कार के टक्कर वाला नाटक किया था।
यहाँ पर वो उसे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, लगता है यहाँ पर तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। वो कहते हैं कि हाँ, अगर तुम्हारे पास कुछ डॉलर्स है तो मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। एंड यहाँ पर असिस्टेंट उसे छोटी सी नोट थमा देता है, जहाँ पर वो लियो के सर पर उस कॉइन्स को नोट को फेंक कर मारती है। कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेगर हूँ, तुम्हें पता नहीं कि मैं कितनी बड़ी कंपनी की ऑनर हूँ। ऐसा कहकर वो उसे चिढ़ाते हुए वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर लियो कह रहा होता है कि लड़की सचमुच एक पागल लड़की है, कोई भी इससे शादी करेगा वो बहुत रिग्रेट करने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर वो एबी से मिलने लग जाती है, जहाँ पर एबी कहता है कि अब मैं रिच बन चुका हूँ, चलो मैं आपको सॉफ्ट सॉफ्ट राइस खिलाने चलता हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे लेकर बंगलो के बाहर आ जाता है। यहाँ पर येजिन कहती है कि ऐसी बातें मत करो, हमें यहाँ से जाना चाहिए, वरना सिक्योरिटी गार्ड आकर हमें यहाँ से निकाल सकते। वो कहता है कि मम्मा आप टेंशन मत लो, आप बस मेरे साथ अंदर चलो, मैंने यहाँ पर सारी सेटिंग कर रख दी है और मैं इतना ज़्यादा क्यूट हूँ कि ग्रैंडपा ने मुझे एक्सेप्ट ही कर लिया। फिर जैसे ही यहाँ पर वो लोग अंदर जाते हैं, यहाँ पर येजिन घर को देखकर बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हो जाती है। इतने में यहाँ पर एक डॉग होता है, जो कि अक्सर यहाँ पर न्यू लोगों पर बाग किया जाता है, लेकिन इस बार यहाँ पर डॉग एकदम शांत था। ये सुन के और ये देख के तो यहाँ पर जो स्टाफ होती है वो भी हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये भी ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया हुआ होता है। साथ साथ ग्रैंडपा भी हैरान होते हैं कि घर पे अगर कोई भी आए, अगर वो फैमिली मेम्बर ना हो, तो ये डॉग बहुत हल्ला करता है, लेकिन यहाँ पर ये कुछ भी नहीं बोल रहा है। जिसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाता है, ए भी यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को हक करता है एंड अपनी मम्मा की सारी बायोडाटा उन्हें बता देता है। ग्रैंडपा कहने लग जाता है कि अब से तुम मेरी डॉटर इन लॉ एंड थैंक यू मुझे और मेरा इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। इसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा उसे कार्ड देने लग जाते हैं, जिसके अंदर 100 मिलियन होते। ये कहते हुए कि इसे तुम रखो और जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है वो कर लेना। यहाँ पर वो बहुत कुछ हो जाती है कि कोई भी चीज़, वो कहते हैं कि हाँ ये पैसे तुम्हारे, तुम्हें खाने पर उड़ाना है, अपने कपड़ों पर उड़ाना है या फिर शॉपिंग पर उड़ाना है, वो सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर है। जहाँ पर ए बी और तो ये जिन तक तो छलने ही लग जाते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लियो को, जहाँ पर वो उसे से पूछ रहा होता है कि आखिर तुमने उस लड़की को अभी तक ढूंढा भी है या फिर नहीं। एंड यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगने लग जाता है। ये कहते हैं कि हम यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे, लेकिन उस लड़की का अता पता कुछ भी चल ही नहीं रहा है। इतने में यहाँ पर लियो को हार्ट में पेन होने लग जाता है, जहाँ पर उसे उसके पूर्वजों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एंड यहाँ पर उसके पूर्वज उसे कह रहे होते कि 5 साल अब बहुत जल्दी ख़त्म होने आए हैं, तुम्हें यहाँ पर अपने हायर को ढूंढना होगा, यानी कि अपने बेटे को, और उसके बाद में उसकी हार्ट का ब्लड लेना होगा, जिससे तुम यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे। दूसरा यहाँ पर वो असिस्टेंट से कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है ना, मेरे पास बस 5 साल बचे हैं जीने के लिए, जिसमें से 4 तो चले गए हैं और ये 5वां साल भी 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तुम क्या सचमुच मुझे मरते हुए देखना चाहते हो? असिस्टेंट यहाँ पर माफ़ी मांगने लग जाता है एंड कहता है कि विद इन अ वीक हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे उन्हें ढूंढने की। इतने में यहाँ पर लियो को ढेर सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते बैंक वालों के साइड से कि इतने पैसे आपके बैंक से कटते जा रहे। एंड इस चीज़ को देखकर असिस्टेंट और लियो दोनों हैरान हो जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा का से कॉल आ जाता है। ये कहते हैं कि मैंने तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बेटे को ढूंढ लिया है, जल्दी से यहाँ पे मेरे पास आ जाओ। लियो को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो कॉल को कट कर देता है। जैसे यहाँ पर वो घर आता है, वहाँ पर ढेर सारे लग्जरियस बैग रखे हुए होते हैं एंड साफ बताने लग जाते हैं कि मैडम और बेबी यहाँ पर प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर मैडम को देखते हैं जो कि पेड़ पर चढ़ी हुई होती है एंड यहाँ पर वो एबी के लिए एप्पल्स को तोड़ रही थी। इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है, जहाँ पर लियो जैसे उसे बुलाने लग जाता है, ये जिन डर जाती है और डर के मारे यहाँ पर उसका पैर फिसल जाता है और वो लियो के ऊपर ही गिर जाती है और उनके बीच में यहाँ पर एक्सीडेंटल केस आ जाता है, जहाँ पर बेबी एबी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। यहाँ पर तो ये जिन हैरान हो जाती है कि आखिर ये मेरा हस्बैंड कैसे हो सकता है एंड लियो भी यहाँ पर हैरान ही हो जाता है, जहाँ पर वो ये जिन को कुछ बोलने वाला था, लेकिन इसके पहले यहाँ पर ये जिन उसके मुंह में एप्पल डाल देती है। बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो एंड यहाँ पर वो इसे हस्बैंड कहकर बुलाने लग जाती है, जिससे यहाँ पर लियो को तो बहुत चिढ़ा रही थी। वो कहता है कि घर पे रहना तो रह लो, लेकिन मुझे ये हस्बैंड कहकर कभी मत बुलाना, और हाँ मैं तुम्हें घर पे भी क्यों रहने दूँ, तुम्हें घर से निकलना होगा। वो कहते कि मैं क्यों निकलूँ, अब मैं यहाँ पर यंग लेडी बन गई हूँ और ज़रा ए भी मेरा मैरिज सर्टिफिकेट को दिखाना, जहाँ पर वो उनका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने लग जाता है। एंड लियो को यहाँ पर अपने डैड पर गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर मेरे डैड इतने सारे काम इतने जल्दबाजी में क्यों कर देते। जिसके बाद यहाँ से वो जाने लग जाता है, यहाँ पर ए बी और ये जिन दोनों से चिढ़ाने लग जाते हैं। यहाँ पर लियो अपना काम कर रहा होता है, जहाँ पर आ जाती है ये जिन और वो ये जिन को देखकर डर जाता है। ये जिन बोलते कि ऐसा क्यों नाटक करते हो कि जैसे तुमने यहाँ पर किसी भूत को देख लिया हो, हस्बैंड मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। लियो कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊँ कि तुम मुझे हस्बैंड मत बुलाया करो।
और आखिर तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट ला सकती हो। जहाँ पर ये जिन उसे उसका गिफ्ट देने लग जाती है। जैसे ही वो ओपन करता है वो एलिफेंट्स वाले शॉर्ट्स होते हैं। वो उसे बोलने लग जाता है कि ये क्या है। वो कहते हैं कि देखो ये एलिफेंट कितना क्यूट है। जहाँ पर वो उसी के मुंह पर उस शॉर्ट्स को फेंक देता है एंड कहता है कि मैं क्या तुम्हें 5 साल का बच्चा लगता हूँ जो ये सब पहनूंगा, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर ये जिन को भी गुस्सा आ रहा था कि लड़कियों से ज़्यादा नखरे तो इसके हैं। दोस्तों यहाँ पर लियो बात करने आ जाता है अपने डैड से, जहाँ पर वो अपने डैड को समझा रहा होता है कि वो लड़की पूरी की पूरी क्रेजी और पागल है, मैं उसके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर अंकल उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते कि तुम्हें यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तुम जैसा सोचते हो वो वैसे नहीं है। एंड उसका कितना प्यारा सा बेटा भी है, मुझे कितना जल्दी एक ग्रैंड सन मिल चुका है। एंड यहाँ पर वो कहने लग जाते कि देखिए आपको लगता है कि वो पागल नहीं है, इससे वो पागल थोड़ी ना नहीं बन जाएगी, वो सचमुच इंसान पागल है, एक बार आप उसे बात तो कर देखिए। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा कहते कि देखो हम बाकी की बातें बाद में कर लेंगे, तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो रहे हो, अपने दिमाग और अपने मन को शांत करने के लिए चाय पी लो। एंड जैसे यहाँ पर वो चाय पीता है वो तुरंत यहाँ पर बेहोश हो जाता है। जहाँ पर ग्रैंडपा बड़े खुश हो जाते हैं कि आज तो वेडिंग नाइट होकर ही रहेगी। एंड यहाँ पर वो अपने गार्ड से कहकर उसे उसके बेडरूम में डलवा देते। इसके बाद में यहाँ पर वो ये जिनको लेकर जा रहे होते, ये कहते हुए कि बहुत रात हो गई है, तुम्हें जाकर अपने बेडरूम में सो जाना चाहिए। ये जिन यहाँ पर कह रही होती कि मैं रात भर जाग सकती हूँ, बट यहाँ पर ग्रैंडपा की बात को नहीं सुनते और उसे लेकर सीधा उस बेडरूम के अंदर चले जाते। एंड यहाँ पर वो डोर को बाहर से लॉक कर देते। ये जिन सोचते कि ये डोर ओपन क्यों नहीं हो रहा है और ये लॉक कैसे हो गया। एंड यहाँ पर इतने में पीछे से ही लियो आ जाता है, जो कि उसे कहने लग जाता है कि लगता तुम्हें बहुत ज़्यादा ही है नाइट को स्पेंड करने की, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे क्लोज आया जा रहा था, जहाँ पर ये जिन चिल्ला कर कहते कि मेरे पास मत आना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन इतने में वो बेचारा ज़मीन पर बेहोश हो जाता है। ये जिन यहाँ पर डर जाती है कहीं ये मर तो नहीं गया। एंड जाकर वो उसके सांसों को चेक करती है, तब जाकर उसकी सांस में भी सांस आती है कि ये इंसान अभी तक जिंदा है। एंड यहाँ पर वो उसे लाश की तरह घसीटते हुए बेड पर रख देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके फेस को देखकर उसकी तारीफ़ करने लग जाती है कि जो भी कहो, है तो ये इंसान बहुत तकड़ू, लेकिन दिखने में तो ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन ये अकड़ू तो कुछ ज़्यादा ही है, जिस वजह से यहाँ पर मुझे अपना बदला निकालना ही होगा। एंड वो उसे यहाँ पर मारने लग जाती है। जैसे उसे लगता है कि वो जागने वाला है तो यहाँ पर वो सोने का नाटक करने लग जाती है। लेकिन इतने में ही आधी रात हो जाती है, जहाँ पर लियो तो अपने आप ही उठ जाता है, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पर फुल मून डे हो रहा होता है, जहाँ पर उसकी एनर्जी ग्लो करने लग जाती है, जो कि सभी लोग देख सकते हैं। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा को देखता और एबी को देखते, जहाँ पर एबी जा रहा होता है डॉग को लेकर ग्रैंडपा के साथ हाइड एंड सीक खेलने के लिए। इतने में यहाँ पर फुल मून डे होता है, जिस वजह से एबी की भी बॉडी ग्लो करने लग जाती है, वो भी गोल्डन कलर में। एंड यहाँ पर एबी उस डॉग के पीछे छुपने लग जाता है। दूसरा यहाँ पर ग्रैंडपा से ढूंढने लग जाते हैं। एंड कुछ देर में उनकी बॉडी भी ग्लो होने लग जाती है ब्लू कलर में, क्योंकि वो यहाँ पर फोनिक्स के हायर जो होते हैं। तो फिर यहाँ पर वह सोचने पड़ जाते हैं कि अगर एबी ने मुझे ऐसे देख लिया तो वो डर जाएगा। मैं जाकर यहाँ पर कमरे में चला जाता हूँ। एंड यहाँ पर चिल्ला कर बहाना देने लग जाते कि माफ़ करना बेटा। यहाँ पर ग्रैंडपा को ठीक नहीं लग रहा है, तो फिर ग्रैंडपा को अपने कमरे में जाना पड़ेगा। एंड वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाते। दोस्तों यहाँ पर एबी सोच रहा होता है कि आखिर ही मेरे साथ हमेशा क्यों होता है, मेरी बॉडी न जाने की ग्लो हो रही है। अच्छा हुआ ग्रैंडपा चले गए, अगर वो मुझे देख लेते तो न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचते। दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं ये जिनको, जो कि उसकी रोशनी से उठने लग जाती है। एंड जैसे यहाँ पर लियो को देखते डर के मारे उसे डीमन चलाने लग जाती है। लियो यहाँ पर बेड पर खड़ा हो जाता है, अपनी पावर से उसे अपने पास ला देता है। एंड यहाँ पर वो उसे किस करना शुरू कर देता है। एंड जब वो उसे किस कराता तो फिर यहाँ पर उसके विंग्स भी बाहर आ जाते हैं, जिसे देखकर यहाँ पर ये जिनको बहुत साल पहले की याद आ जाती है उसकी, जब यहाँ पर उसने फर्स्ट टाइम नाइट को स्पेंड किया था। उस इंसान के पास भी ठीक इसी तरीके से विंग थे। एंड यहाँ पर वो समझ जाती है कि ये तो वही इंसान है जो कि यहाँ पर एबी का डैड है। लेकिन यहाँ पर लियो अपने मन में सोच रहा होता है कि न जाने क्यों इस वुमन को किस करने के बाद मेरी एनर्जीज अपने आप काम डाउन हो रही है। लेकिन तुरंत ही यहाँ पर विंडो से बड़ी जोर से गोल्डन कलर की रोशनी बाहर आने लग जाती है। एंड यहाँ पर लियो को शक हो जाने लगता है कि यहाँ पर मेरे डैड ब्लू कलर के फोनिक्स है और मैं राज, तो फिर यहाँ पर मेरा जो बेटा है वो ज़रूर गोल्डन कलर का होगा और मैं आज यहाँ पर मेरे बेटे को ढूंढ कर ही रहूँगा। पर यहाँ पर सभी के सभी लोग नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि वो रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। एंड वो असल में एबी में से ही आ रही थी। इतने में यहाँ पर वो सभी लोग उस रोशनी की तरफ जाने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर ग्रैंडपा भी गोल्डन कलर के फोनिक्स को देखने के लिए उतावले हो जाते, क्योंकि ये हमेशा लेजेंड्स ने देखा हुआ है
किसी ने भी नहीं देखा हुआ है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो लोग उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं वो रोशनी खत्म हो जाती है एंड यहाँ पर एबी एक लैम्प के बाजू में बैठा हुआ था, जहाँ पर लियो को बताने लग जाता है कि मैं और ग्रैंडपा तो हाइड एंड सीक खेल रहे, मैं यहाँ पर कब से छुपा हुआ हूँ, लेकिन ग्रैंडपा मुझे ढूंढने के लिए आ ही नहीं रहे। इतने में वहाँ पर उसे ग्रैंडपा आ जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा को हक करने लग जाता है एंड कहता है कि यहाँ पर मैं आपका कब से इंतज़ार कर रहा था, इस वजह से मैंने यहाँ पर इस गोल्डन लैम्प को टर्न ऑन कर दिया। जिसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा एबी को लेकर घर के अंदर आ जाते, पर यहाँ पर ग्रैंडपा और लियो आपस से बात करने लग जाते। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं भी ना कहाँ गोल्डन फर्नेस को देखने की बात कर रहा था, गोल्डन फर्नेस आजकल के ज़माने में तो बहुत रेयर है एंड उसे यहाँ पर खाली प्योरेस्ट वुमेन बर्थ दे सकती है, आजकल के ज़माने में हमें कहाँ पर प्योर वुमेन मिलेगी। दूसरा यहाँ पर लियो मन में सोच रहा था कि वो गोल्डन कलर की रोशनी उस लैम्प से नहीं आ सकती है, क्योंकि वो रोशनी कुछ ज़्यादा ही ब्राइट और तेज़ थी। इस वजह से मुझे यहाँ पर और भी शक हो रहा है कि कहीं उस क्रेजी वुमन का बेटा सचमुच मेरा बेटा तो नहीं है। एंड बाद में यहाँ से वो चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर ये जिन होती है एबी के साथ, जहाँ पर वो एबी से कह रही थी कि आज से मैं बहुत डर गई थी कि कहीं यहाँ पर सभी लोग तुम्हें देख ना ले। एबी कहते कि मम्मा आप टेंशन मत लीजिए, और ऐसे भी हम एक फैमिली तो है। फैमिली को सुनकर यहाँ पर ये जिन को लियो की याद आ जाती है, जहाँ पर वो एबी से पूछ रही होती है क्या तुम यहाँ पर अपने डैड से मिलना चाहते हो। एंड यहाँ पर एबी बहुत एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग नेक्स्ट डे लंच करने लग जाते हैं, जहाँ पर बार बार ये जिन लियो को ही देखे जा रही थी और उसके हैंडसम फेस के बारे में तारीफ कर रही थी, साथ साथ सोच रही थी कि ये भी बड़ा होगा तो भी ये इसकी तरह हैंडसम लगेगा। इतने में यहाँ पर लियो गुस्से में बोलने लग जाता है कि मेरे फेस पे यहाँ पर खाना लगा हुआ है जो तुम मुझे देखी जा रही हो। ग्रैंडपा यहाँ पर उस पर चिल्लाते, कहते कि ये जिन तो बस यहाँ पर तुम्हारी फिक्र करती है, तुम उस पर क्यों चिल्ला रहे हो, तुम्हें भी अब यहाँ पर ये जिन को पसंद कर लेना चाहिए। ये जिन कहते कि नहीं मैं उसकी केयर क्यों ही करूँगी। फिर बाद में यहाँ पर वो फ्लावर को तोड़ते हुए सोच रही थी कि मैं यहाँ पर उसे बात बताऊँ या फिर नहीं बताऊँ। एंड इतने में यहाँ पर लियो अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से गुजर रहा था, जहाँ पर उस फ्लावर को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि वो मेरे फेवरेट फ्लावर्स है, आखिर तुम उन्हें ऐसे कैसे तोड़ सकती हो। जिससे यहाँ पर फाइनली डिसीजन बना लेती है कि एबी मेरा बेटा है और एबी उसका भी बेटा है, और एबी को यहाँ पर फादर की ज़रूरत है, तो फिर मुझे जाकर यहाँ पर सब कुछ बता देना चाहिए। यहाँ पर हम लियो और असिस्टेंट को देखते हैं, जहाँ पर लियो असिस्टेंट से कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर उसका हार्ट एंड नितिन यहाँ पर असिस्टेंट उसे ऐसी बातें करने से मना कर देता है कि कहीं किसी ने उसकी बातों को सुन लिया तो। इतने में यहाँ पर ये जिन सारी बातें सुन लेती है, तो उसे लग रहा था कि ये अपने बेटे को ही ढूंढने के बाद अपने बेटे को ही खाने वाला है। आखिर एक डैड ऐसा कैसे कर सकता है। मैं यहाँ पर इसे अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। जिसके बाद में यहाँ से वो जा रही होती है, बट यहाँ पर लियो से रोक लेता है एंड कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उससे कहते कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें कुछ बताने आई थी, जरा पास तो आना। एंड जैसे यहाँ पर वो पास आता है, वो उसे बड़े ज़ोर से अपने पैरों से लात मार देती है, जहाँ पर लियो को बहुत पेन होने लग जाता है। एंड वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो। वो कहते कि बस ऐसी तुम्हारी शक्ल देखते मुझे तुम्हें मारने का मन करता है। एंड यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मारते हुए वहाँ से जाने लग जाती है गुस्से में। इसके बाद में यहाँ पर वो अपने बेडरूम में जाकर गुस्से में अपने सारे सामान को पैक कर रही होती है कि मैं यहाँ पर से एबी को लेकर जा रही हूँ, मैं इस इंसान के साथ रहने नहीं चाहती। फिर यहाँ पर उसे याद आ रहा है वो 3 मंथ्स वाली बात, जहाँ पर लियो के पास जीने के लिए बस 3 मंथ्स बचे। एंड यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है कि 3 मंथ्स बाद यहाँ पर लियो की डेथ हो जाएगी। एंड लियो ठहरा इतनी रिच फैमिली का बेटा, जिसके बाद यहाँ पर सब कुछ मेरा हो जाएगा और मैं और एबी यहाँ पर ढेर सारे चिकन्स खा पाएंगे, तो फिर मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। 3 मंथ तक कैसे भी करके मैं उसे झेल लूँगी। एंड यहाँ पर वो ग्रैंडपा को भी कॉल करके ये बात बताने लग जाती कि मैं वीडियो बनने वाली हूँ। यहाँ पर वो कहने लग जाते कि तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो। तो वो बोलती कि कोई बात नहीं मास्टर, मैंने आपको अपना ही डैड माना हुआ है, एबी भी आपको यहाँ पर अपना ग्रैंडफादर बोलता है, तो फिर हम यहाँ पर आपको चिकन्स डिस्काउंट में दे देंगे। एंड यहाँ पर वो कॉल को कट कर देती है। मासा यहाँ पर कैलकुलेट करने लग जाती, लेकिन डेथ की संभावना तो नजर भी नहीं आ रही थी। इतने में यहाँ पर एबी आ जाता है, कहते हैं कि आप यहाँ पर मुझसे क्या छुपा रही हो, क्या आप चुपके चुपके खा रही हो मुझसे, आपको मेरे साथ खाना नहीं है क्या। इतने में यहाँ पर वो सब बोलने लग जाता है कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही हूँ, और ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहनी चाहिए। अब तुम्हें यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को बड़े अच्छे से हिडन रखना होगा और उनमें छोटे छोटे विंग्स किसी को भी नहीं दिखाने। अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम्हारे विंग्स कट जाएंगे। और यहाँ पर ये भी घबरा जाता है। फिर बाद में यहाँ से वो जा रही होती है, तो उसकी टकरार लियो से हो जाती है, बस वो उसे इग्नोर करते हुए वापस जा रही थी। बट यहाँ पर लियो उसकी चोटी पकड़ते हुए उसे वापस अपने पास लाता है एंड कहता है कि देखो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। वो कहते कि मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है, मैं जाकर ग्रैंडपा से कह दूँगी तुम यहाँ पर मुझे बुली कर रहे हो। वो कहते हैं कि बकवास बातें करना बंद करो, यहाँ पर सीसीटीवी लगे हुए, तुम ग्रैंडपा से कुछ भी नहीं कह पाओगी। मैं बस यहाँ पर तुम्हें 3 रूल्स बताना चाहता हूँ। पहला रूल कि तुम मुझसे दूर रहोगी,
दूसरा रूल कि मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी के बारे में सोचना भी मत। और तीसरा रूल, तुम मेरी वाइफ कभी भी नहीं बन सकती हो। यहाँ पर वो बेचारी नीचे गिरने वाली थी, लेकिन वो इतने में ही उसे पकड़ लेता है एंड यहाँ पर वो दोनों वॉल के चले जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच में वापस एक्सीडेंटल किस हो जाता है। ये जिन समझ जाती है कि लियो नर्वस हो रहा है, वो लियो से कहने लग जाती है कि तुम जानबूझकर मेरे पास आते हो ना, ताकि ये सब कुछ हो सके। मैं बता देती हूँ कि तुम्हें भी यहाँ पर मुझसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए भी 3 रूल्स बनाऊंगी। एंड बाय कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग वो सभी लोग ब्रेकफास्ट करने आ जाते हैं, जहाँ पर लियो को देखते ही हमारी ये जिन चिढ़ से जाती है। वो मिल्क लेने जा रहा था तो फिर वो मिल्क को सबसे पहले छीन लेती है। वो ऑमलेट लेने जा रहा था तो वो ऑमलेट पर अपने चॉपस्टिक्स रख देती है। वो डम्पलिंग्स लेने जा रहा था तो वो डम्पलिंग्स पर ही चॉपस्टिक्स रख देती है एंड वो उसे कुछ लेने नहीं देती। इतने में यहाँ पर लियो से सुनाने लग जाता है। ये जिनको गुस्सा आता है तो वो उसे सुनाती नहीं है। एज अ गुड वाइफ वो खड़ी होती है, उसके पास जाती है एंड उसे पिटना शुरू कर देती है। एबी भी यहाँ पर केयर होते कि न जाने ये लोग कब बड़े बनेंगे और कब मेरे से इमेच्योर बनेंगे। एंड बाद में यहाँ पर उसे पिटकर आराम से टेबल पर आकर बैठ जाती है, जहाँ पर लियो वाइट फ्लैग दिखाने लग जाता है, यानी कि वाइट कलर का टिश्यू। ये कहते कि अब मैं हार मानता हूँ। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते, चिल्लाने लग जाते कि लगता है यहाँ पर तुम दोनों वापस से झगड़ रहे हो। एंड यहाँ पर ये जिन उन्हें हाँ कहने लग जाती। ग्रैंडपा कहते कि झगड़ने से यहाँ पर प्यार बढ़ता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उनमें से उस नाइट के बारे में पूछने लग जाते। एंड यहाँ पर बाद में ये जिन कंप्लेन करने लग जाती है कि ये तो बहुत बुरा इंसान है, उसने मुझे बहुत ज़्यादा पेन दिया है और तो उससे मेरा गला भी पकड़ लिया था। न जाने क्यों यहाँ पर ग्रैंडपा हंस रहे थे। इतने ग्रैंडपा कहते कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारी जस्टिस कर करूँगा एंड मैं यहाँ पर लियो को जरूर पनिश करूँगा। जिसके बाद में यहाँ पर उन्हें एक इवेंट में जाना हुआ होता है। लियो यहाँ पर पूरा पागल हो गया था। वो उसे बोलने लग जाता है कि 2 घंटे हो गए हैं और तुम अभी तक अपना मेकअप कर रही हो। जैसे वो पीछे मुड़ती है, लियो यहाँ पर घबरा जाता है। वो कहता है कि हम यहाँ पर फैंसी ड्रेस में भूत बने के नहीं जा रहे, हम यहाँ पर एक प्यारे से इवेंट में जा रहे, कम से कम ढंग से तो मेकअप करो। वो कहते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ और मेरे लिप्स को तो देखो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, तो मैं किस करने का मन कर रहा होगा ना। इतने में यहाँ पर लियो अपने असिस्टेंट से कॉल करता है एंड कहता है कि जल्दी से यहाँ पर डिज़ाइनर और मेकअप टीम को भेज दो, ताकि यहाँ पर वो एक पागल सी लड़की को तैयार कर पाए। फिर बाद में सभी लोग यहाँ पर इवेंट में होते एंड जैसे यहाँ पर ये जिन आ रही होती है, ये भी कहने लग जाता है कि मम्मा आप तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। यहाँ पर लियो भी उसे देखे ही जा रहा था। असिस्टेंट यहाँ पर भी अपनी मैडम की तारीफ करने लग जाता है कि आप तो कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो, इतनी ब्यूटीफुल लेडी मैंने अपनी ज़िंदगी में ही देखी है। एंड लियो बाद में यहाँ पर उसे घूरने लग जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग एक रेस्टोरेंट में चले जाते। हम यहाँ पर रेस्टोरेंट में सेम जगह पर देखते हैं उसकी स्टेप मॉम को, और जो यहाँ पर डेजी भी होती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ आई हुई थी एंड डेजी उनकी रियल बायोलॉजिकल बेटी होती है। जैसे यहाँ पर वो लोग अपने टेबल पर बैठते हैं, वो लोग यहाँ पर देख लेते हैं ये जिनको, और सोचने पड़ जाती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है और ये पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसी लग रही है। डेजी अपनी मॉम से पूछती कि क्या वो वही लड़की है जिसने यहाँ पर आपको और डैड को बहुत सताया था अपने घर पर आकर। एंड आंटी यहाँ पर उसे सारी बातें बताने लग जाती है, जहाँ पर डेजी कहती कि आप टेंशन मत लीजिए, इसे तो मैं सबक सिखा दूंगी। एंड बाद में यहाँ पर ये जन एबी को लेकर अंदर की ओर जा रही थी, जहाँ पर डेजी भी पीछे पीछे चली जाती है। यहाँ पर एबी अपनी मम्मा को बता रहा होता है कि यहाँ के जो शेफ़ है वो स्पेशली हमारे लिए यहाँ पर चिकन बनाने वाले हैं। एंड ग्रैंडपा ने कहा कि अगर हमें उनका चिकन पसंद आया तो फिर वो उस शेफ़ को घर पर रख लेंगे और शेफ़ बाद में यहाँ पर रोज़ हमारे लिए चिकन बनाएंगे। ये सुनकर यहाँ पर उसकी मम्मी भी बहुत खुश हो जाती है। एंड जैसे वो लोग जाने वाले थे, यहाँ पर डेजी लकड़ी से उन्हें मारने वाली थी, लेकिन वो लड़की उसे खुद ब खुद अपने सर पर लग जाता है, जहाँ पर उसे खून भी आ रहा था। ये भी यहाँ पर डेजी को देखने के बाद कहने लग जाता है कि यू मम्मा, ये तो कितनी अगली ह्यूमन है। वो लोग वहाँ से जा रहे होते, लेकिन डेजी उन्हें रोक देती है और यहाँ पर ये जन उसे कह रही होती है कि आखिर तुम दिखने में इतनी अगली क्यों हो। एंड यहाँ पर एक एक करके सभी लोग जमा हो जाने लग जाते हैं। यहाँ पर ये जिनको पता नहीं होता कि आखिर ये लड़की कौन है। इतने में यहाँ पर उसकी स्टेप मम आ जाती है, तब जाकर ये जिनको समझ आता है कि अच्छा तो फिर ये मेरी स्टेप सिस्टर है। एंड यहाँ पर एबी अपनी मासी को, अपनी आंटी को हाय बोलने लग जाता है, साथ साथ रेड कलर का लिफाफा मांग रहा था। वो लोग कहते हैं कि रेड कलर का एनवेलप। ये भी कहने लग जाता है कि हाँ अभी अभी मैं आपसे मिला हूँ, तो फिर आपको एज ए एडल्ट मुझे गिफ्ट देना चाहिए। आपको पता है ना चाइनीज़ ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग रेड कलर के एनवेलप के अगर पैसे रख के देते हैं। एंड सभी लोग यहाँ पर कह रहे होते कि ये लोग कितने अकड़ू है, ये लोग अपने भांजे को रेड कलर का एनवेलप भी नहीं दे सकते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर उन्हें
उसे रेड कलर का एनवेलप देना ही पड़ता है। बाद में यहाँ से वो लोग चले जाते हैं, जहाँ पर डेजी अपनी मॉम से कह रही होती है कि मैं तो यहाँ पर उन्हें सबक सिखाने के लिए गई थी, लेकिन ऐसे क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कर्मा हमें हिट कर गया है। दूसरे यहाँ पर एबी, आर्थर और येजिन वहाँ पर आ जाते, जहाँ पर येजिन को लियो पेस्ट्री देने लग जाता है एंड येजिन यहाँ पर उस पेस्ट्री को खाने लग जाती है। इतने में यहाँ पर उस इवेंट की शुरुआत होने वाली थी, तो लियो उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है एंड यहाँ पर येजिन के फेस पर लिप्स के साइड में अभी भी पेस्ट्री का मार्क लगा हुआ था, तो लियो यहाँ पर हंसने लग जाता है और उसे मन में बच्ची बोल रहा होता है। फिर वो उसे वाइप करने के लिए बोलता है। यहाँ पर वो वाइप तो करती है लेकिन बच्चों की तरह, जहाँ पर लियो से वाइप करने लग जाता है एंड ये चीज़ देखकर यहाँ पर डेजी उसे घूरी जा रही थी और उसका घूरनापन यहाँ पर येजिन देख लेती है और गुस्से में यहाँ पर कहने लग जाती है कि इनकी नज़र मुझे लगी होगी। लियो यहाँ पर कहने लग जाता है कि ये कौन है, जहाँ पर येजिन उसे सारी स्टोरी बताने लग जाती है अपने ग्रैंडपा और अपने मॉम की। ये सुनती यहाँ पर लियो को येजिन के लिए बुरा लगने लग जाता है एंड येजिन यहाँ पर डेजी के ऊपर पेस्ट्री फेंक कर मारने वाली थी, बट यहाँ पर लियो से रोकते हुए उसे उठाकर वहाँ से ले चला जाता है। जहाँ पर बाहर पहुँचते ही वो उस पर चिल्लाने लग जाती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हें यहाँ पर मेरी साइड लेनी चाहिए, लेकिन तुम तो यहाँ पर उस पागल औरत की साइड ले रहे थे। मैं तुम्हें अभी बता कर रख रही हूँ कि ऐसा चलता रहा तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। एंड जब यहाँ पर वो बोले जा रही थी, चुप नहीं हो रही थी, तब यहाँ पर लियो से सामने से किस कर देता है उसका मुंह बंद करने के लिए, जिसके बाद यहाँ से वो चला जाता है। एंड यहाँ पर हम ग्रेट ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि यहाँ पर सभी लोगों को लेकर फोनिक्स ट्री के पास चले जाते हैं एंड यहाँ पर वो फोनिक्स ट्री की हिस्ट्री के बारे में बताने लग जाते कि यहाँ पर फोनिक्स ने सबसे पहले इस ट्री को चुना हुआ था, इस वजह से यहाँ पर सभी लोग इसे फोनिक्स ट्री कहते आए हैं एंड ये ट्री यहाँ पर सदियों से इसी जगह पर है, ना ही ये कभी मुरझाया है। लेकिन हाँ, ऐसा कहा जाता है कि अगर दुनिया की सबसे प्योरेस्ट वुमन इसे टच करेगी तो फिर ये ब्लॉसम करने लग जाएगा। बाद में यहाँ पर सभी लोग उनसे परमिशन लेने लग जाते कि क्या हम जाकर यहाँ पर इस ट्री को टच कर सकते हैं। एंड ग्रैंडपा कहते कि हाँ, अगर तुम इस ट्री को टच करोगे तो फिर तुम भी ब्लेस हो जाओगे। जिसके बाद में यहाँ पर चली जाती है डेजी उसे टच करने के लिए। इतनी में यहाँ पर येजिन भी बहुत एक्साइटेड थी, तो फिर वो जाकर उसे टच करती है, जहाँ पर उसके हाथों में स्क्रैच आ जाता है एंड उसके हाथों से कुछ तो रेड कलर का सेल उस ट्री के अंदर चला जाता है, जिस वजह से यहाँ पर फ्लावर ब्लॉसम होने लग जाते। सभी लोग यहाँ पर इस चीज़ को देखकर हैरान हो जाते एंड सभी लोग सोच रहे होते कि लड़की तो शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है, हो सकता है कि यहाँ पर मिसेस डेजी की वजह से ये सारे फ्लावर्स ब्लॉसम कर रहे हो क्योंकि वो बहुत प्योर है। एंड यहाँ पर डेजी की मॉम सभी को बताने लग जाते कि हाँ, डेजी भी ऐसे समय में बॉर्न हुई है जहाँ पर वो सबसे प्योरेस्ट वुमन कहलाई जाएगी, ऐसा मुझे एक तांत्रिक ने कहा हुआ था। इस चीज़ को देखकर यहाँ पर ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं एंड कहते हैं कि लगता है यहाँ पर तुम भी वो प्योरेस्ट वुमन हो। दूसरा यहाँ पर लियो को शक जा रहा होता है। इतने में यहाँ पर डेजी मन में बहुत खुश हो रही थी कि मुझे लगा ही था मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ। ग्रैंडपा यहाँ पर से कहने लग जाते कि अगर तुम अपनी ब्लड की जो बूंदे हैं इसके ऊपर डालोगी तो पूरे का पूरा ट्री ही ब्लॉसम होने लग जाएगा। इतने में स्टाफ नाइफ लेकर आ जाता है, यहाँ पर नाइफ से अपने फिंगर को कट करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ट्री ब्लॉसम नहीं करता, तो वो पागल की तरह अपने हाथ पर बड़ा सा स्क्रैच मार देती है और वो इतनी सारी खून की बूंदें गिरने के बाद भी वो ट्री यहाँ पर ब्लॉसम नहीं करता है। सभी लोग यहाँ पर इस चीज़ को देखकर हैरान हो जाते हैं, जहाँ पर लियो को इस चीज़ को देखकर बड़ा अच्छा लगने लग जाता है। आंटी कहते कि ग्रैंडपा शायद से कुछ गड़बड़ हो गई होगी। ग्रेट ग्रैंडपा कहते कि नहीं, ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है, ये फोनिक्स ट्री है एंड यहाँ पर तुम्हारी बेटी ही प्योर नहीं होगी, शायद पहली बार में कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से वो ब्लॉसम हुआ होगा। जिसके बाद में यहाँ पर एबी अपनी मम्मा से कह रहा था और उसकी मम्मा येजिन कहती कि नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं करने वाली, आखिर अपने हाथ को कौन निकालता है। एंड यहाँ पर ग्रैंडपा येजिन को बोलने लग जाते हैं ये चीज़ अपॉर्चुनिटी को ट्राई करने के लिए। डेजी कहने लग जाती कि नहीं, ये लड़की येजिन बिल्कुल नहीं हो सकती है। येजिन कहती कि क्यों? एंड यहाँ पर वो अपने ब्लड को ट्री की ओर देने लग जाती है, जहाँ पर अंधेरा छा जाता है एंड वो ट्री यहाँ पर ब्लॉसम करने लग जाता है, जिस चीज़ को देखकर यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर लियो सोच रहा होता है कि ये जो लड़की है वो एकदम प्योरेस्ट लड़की है, तो क्या पता उस रात यहाँ पर मेरे साथ वही हो। इसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट लियो के लिए येजिन की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि 5 साल पहले आप जिस होटल रूम में थे येजिन भी सिर्फ वहीं पर थी, लेकिन हमारे पास फिलहाल कोई प्रूफ नहीं है कि येजिन वही लड़की हो सकती है या फिर नहीं। इसके बाद में यहाँ पर येजिन अपने ड्रेस को चेंज करने वाली थी
कि उसी समय पर वहाँ पर लियो उसके बेडरूम में आ जाता है और यहाँ पर येजिन और उसका बड़ा घमासान झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर येजिन जब अपने रूम से जा रही होती है तब लियो उसे रोक रहा था, लेकिन बहुत गलत तरीके से, जहाँ पर वो उसकी ब्रा की स्ट्रैप को पकड़ लेता है। येजिन को इतना गुस्सा आता है कि वो लियो को बहुत ज़्यादा पीटती है एंड पूरा का पूरा घर ही हिला कर रख देती है, जिसके बाद वापस से हमारे लियो का फेस पूरा दाग भरा हो जाता है, जहाँ पर येजिन ने उसे बहुत मारा हुआ था। लियो से कहता है कि तुम पक्का वुमेन ही हो ना, क्या पता अंदर से तुम मैन निकली तो। येजिन बोलती कि ज़्यादा बोला तो फिर ये मुंह भी तोड़ दूंगी। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे पूछते कि फालतू की बकवास बंद करो, ये बताओ कि तुम मेरे बेडरूम में क्यों आए थे। एंड यहाँ पर लियो पूछने लग जाता है कि आखिर एबी का डैड कौन है। इस बात को सुनकर यहाँ पर वो घबरा जाती है कि कहीं लियो को कुछ पता ना चल जाए। इतने में यहाँ पर लियो 5 साल वाली बात उसे याद दिलाने लग जाता है, जहाँ पर येजिन ऐसा करती है कि जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। एंड लियो को भी यहाँ पर लगने लग जाता है कि शायद से ये बस एक कोइंसिडेंस हो सकता है, तो फिर यहाँ से वो चला जाता है, ये कहते हुए कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम और बैठा तो तुम क्या पता मेरी सारी की सारी हड्डियाँ तोड़ दो। उसके वहाँ से जाने के बाद यहाँ पर येजिन सोचने लग जाती है कि कुछ ना कुछ करके उसे कुछ तो करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर उसे पता चल गया कि एबी उसी का बेटा है तो न जाने यहाँ पर वो एबी को हमेशा हमेशा के लिए येजिन से छीन ना ले। फिर यहाँ पर वो एबी के साथ बैठी हुई थी, जहाँ पर वो जोर आउट हो चुकी थी। एबी कहता कि मम्मा आखिर आप क्या सोच रही हो। येजिन यहाँ पर कहने लग जाती कि मैं सोच रही हूँ कि आखिर मैं लियो को कैसे मार सकती हूँ। एबी कहने लग जाता है कि ऐसा क्यों, लगता है आपको पता नहीं है कि अंकल लियो कितने ज़्यादा अच्छे हैं। वो कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ ना, तो मेरी बात सुनो एंड यहाँ पर कुछ आइडिया सोचने लग जाओ। जिसके बाद में यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि अगर मैं यहाँ पर फिल्मों की तरह उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा दूँ तो। एंड यहाँ पर वो अपने दिल्ली वाले वर्ल्ड में वो इमेजिन करने लग जाती है, जहाँ पर वो एकदम ईवल एजेंट बन गई थी। फिर वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते, जहाँ पर उसका स्मार्ट बेटा एबी बोलने लग जाते कि मम्मा अंकल की हाइट यहाँ पर 6 फीट होगी, आपको क्या लगता है आप उन्हें सीढ़ी से धक्का दोगी और वो यहाँ पर भगवान के पास ले जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है, और आप तो यहाँ पर अंकल को पुश तक नहीं कर पाओगी, आप उनके सामने एक छोटी सी चिकन की बेबी की तरह हो। इसके बाद में यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि और वो क्या कर सकती है, और उसका ध्यान यहाँ पर मिल्क पर चला जाता है। वो कहती है कि क्यों ना मैं यहाँ पर इस मिल्क के अंदर रेड पॉइजन को मिला दूँ, जिसके बाद उसका मरना पक्का है। एंड यहाँ पर वापस से वो उस चीज़ को इमेजिन कर बड़ी खुश हो जाने लग जाती है। एबी बताता है कि वो तो मिल्क पीते ही नहीं है। फिर वापस यहाँ पर वो कुछ ना कुछ सोचने लग जाती है एंड कहती है कि जब यहाँ पर वो नहाने के लिए बाथटब में जाएगा तब मैं यहाँ पर उसे इलेक्ट्रिकल शॉक दे दूंगी, और वापस से वो जैसे इमेजिन करते हुए वापस कुछ हो जाने लगती है। यहाँ पर एबी कहने लग जाता है कि मम्मा आप मिस्टर लियो को नहीं मार सकती हो, आप ऐसी वुमेन हो ही नहीं। फिर वो कहती है कि हाँ मैं तो प्योर और कितनी काइंड हार्टेड पर्सन हूँ, मैं इतना बुरा काम कर भी नहीं सकती हूँ। जिसके बाद यहाँ पर रात वो चुपके से जा रहे होते। एबी यहाँ पर बोलने लग जाते कि मम्मा आप कब से चल रहे, लेकिन दरवाज़ा तो आ ही नहीं रहा है। वो कहते कि बस मुझे फॉलो करो, दरवाज़ा राइट साइड में। इतने में पीछे से आवाज़ आती है कि दरवाज़ा लेफ्ट साइड में। वो कहते कि हाँ थैंक यू। बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि वो एबी की नहीं बल्कि लियो की आवाज़ है, और वो उसे देखकर घर बाहर जग जाती है। कहती है गुड इवनिंग, डिनर के बाद वॉक करना बड़ी अच्छी बात है। लियो कहता है कि तुम वॉक तो कर रही हो, लेकिन ये बैग के साथ में आकर इस बैग के अंदर ऐसा क्या है। एंड यहाँ पर वो बैग को वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। दूसरे यहाँ पर लियो उस डॉगी को बोल रहा था कि आखिर तुम इतने शांत कब से हो गए हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग बाहर घूम रहे होते, जहाँ पर एक अंकल डम्पलिंग सेल्स कर रहे थे। एंड यहाँ पर ये जिनको मन हो जाता है चिकन खाने का, एंड ये भी यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज़ करने लग जाता है। एंड उनके दिमाग में एक बहुत खुराफाती आइडिया आता है कि वो लोग अभी यहाँ पर चिकन का स्टॉल ओपन करेंगे। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग अपना स्टॉल ओपन कर भी लेते। इतने में यहाँ से लियो और उसका असिस्टेंट जा रहे होते, जहाँ पर उसके असिस्टेंट की नज़र एक गोल्डन पंख पर बन जाती है। एंड यहाँ पर लियो इस पंख को छूने लग जाता है, जहाँ पर उस फेदर को टच करती है उसके हार्ट में पेन होने लग जाता है। एंड यहाँ पर वो फोनिक्स बर्ड का पंख होता है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि एबी का ही था। दूसरे यहाँ पर एबी रोज से चिकन सेल कर रहा था। सभी लोग यहाँ पर कह रहे होते कि आखिर तुम्हारे चिकन में ऐसी कौन सी खास बात है। एंड यहाँ पर वो सभी को समझा रही होती है कि मेरा चिकन सबसे ज़्यादा यूनिक है, बस एक बार खा कर देखिए। इतनी भी यह व्हील चेयर पर एक ग्रैंडमा आती है, तो फिर यहाँ पर एबी उन्हें अपने चिकन दे देता है। उस चिकन को खाने के बाद यहाँ पर ग्रैंडमा को वियर्ड लगने लग जाता है। एंड सभी लोग यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि लगता है यहाँ पर तुमने चिकन में कुछ तो मिलावट की है। बट यहाँ पर ग्रैंडमा अपने आप उठकर चलने लग जाती है, जहाँ पर सभी लोग इस चीज़ को देखकर हैरान हो जाते और वो आदमी वहाँ से भागने लग जाता है, जो कि यहाँ पर ये जिन पर एलिगेशंस लगा रहा होता है। दूर से यहाँ पर चिकन सेल करता हुआ असिस्टेंट और लियो देख लेते हैं, तो फिर असिस्टेंट भी यहाँ पर चिकन लेकर आ जाता है और उसे खाने लगता है। वो लियो से कहता है कि बॉस एक बार आप टेस्ट तो करके देखिए, इसमें से बहुत अलग टेस्ट आ रहा है।
लियो कहता है कि एक मामूली सा चिकन तो है, उसमें मैं क्या ही टेस्ट करूँ, और वो जाने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर उसका असिस्टेंट हवा में उड़ने लग जाता है और वापस ही नीचे आ जाता है। अब वो यही बात सोच रहा होता है कि ये बात मैं अपने बॉस को कैसे बताऊँ। मैं उसे कहूँगा तो वो मुझे कहेगा कि मैं तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगा, इससे अच्छा तो मैं उसे कुछ बताता ही नहीं हूँ। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर तो एक रिपोर्टर आ जाती है ये जिनका और उसके बेबी का इंटरव्यू लेने के लिए। ये कहते हुए कि मैडम आखिर कैसी मजबूरी हो गई कि आप यहाँ पर अपने छोटे से बच्चे को स्टॉल पर लेकर आई हैं, वो भी काम कराने के लिए। एंड यहाँ पर ड्रामा क्वीन अपनी ड्रामा शुरू कर देती है, वो रोने लग जाती है। ये कहते हुए कि मेरा पति एक अल्कोहलिक है और यहाँ पर वो गैम्बलिंग करता है, यहाँ पर सारे पैसे वो गैम्बलिंग में खर्च कर देता है, हमारे पास कुछ बचता नहीं है, इसलिए मुझे और मेरे बच्चे को मजबूरन ये काम करना पड़ रहा है। और दोनों माँ बेटे मिलकर रोने लग जाते। ये सारी चीज़ें न्यूज़ में आ रही होती है। ग्रैंडपा इस चीज़ को देखकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं एंड वो अपने जूते निकाल लेते हैं लियो को मारने के लिए। साथ साथ डॉग भी यहाँ पर लियो पर बड़े ज़ोरों से बाग करने लग जाता है, जिसके बाद में वहाँ से लियो तो भाग ही जाता है। दूसरी ओर यहाँ पर वो लोग पैसे को काउंट कर कर बहुत खुश हो रहे थे, बट वहाँ पर डेज़ी आ जाती है, जहाँ पर वो वापस से डेज़ी को अगली वुमन बुलाने लग जाता है। और यहाँ पर डेज़ी ये जिनको लेकर बुरी बातें कर रही थी, ये जिन कुछ नहीं बोलती है, वो बस खड़ी होती है और उसे एक जोर से पंच मार देती है, जिस वजह से यहाँ पर उसके नाक से तो खून आने लग जाता है। बट इस बार डेज़ी यहाँ पर प्रिपेयर होकर आई थी, जहाँ पर वो ढेर सारे गार्ड्स को लेकर आई थी। वो गार्ड्स यहाँ पर उन पर हमला करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर ये जिन जो होती है वो अपने बेबी को आगे भेज देती है, जहाँ पर एबी अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर कर उन सभी को घायल करने लग जाता है। एंड ये रोशनी एक बड़ी सी गोल्डन रोशनी आ रही थी, जिसे असिस्टेंट देख लेता है, तो फिर वो लोग यहाँ पर पीछा करने लग जाते हैं। दूसरा यहाँ पर एबी के मुँह से आग निकलना रुक ही नहीं रही थी, तो वो यहाँ पर पानी भी फेंकने लग जाती, बट फिर भी वो फायर कंट्रोल में नहीं आता। लेकिन इतने में यहाँ पर लिया जाता है वाटर ऑफ फोनिक्स, जो कि यहाँ पर उसकी आग को कंट्रोल भी कर लेता है। इतने में यहाँ पर लियो भी अपने असिस्टेंट के साथ में आ जाता है, जहाँ पर असिस्टेंट कहने लग जाता है कि ये तो आपका भाई है ना, जो यहाँ पर बीच के साइड में रहता है, अब वो अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। दूसरा यहाँ पर ली ये जिनसे कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बेटे फोनिक्स की मदद कर सकता हूँ उसकी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए। एंड यहाँ पर दोनों नंबर एक्सचेंज करने वाले थे, लेकिन इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है, जो उन्हें रोक लेता है। एंड ली से पूछते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो सन्यासी बन गए थे। ली कहता है कि देखो मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, मुझे जाना होगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे तुम्हारी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर वो दोनों का राउंड 1 शुरू होने वाला था फाइट करने का। ये जिन यहाँ पर सोचे पड़ जाती है कि ली के पास तो पावर्स है और लियो के पास कुछ पावर्स नहीं है, ये खामखाम पीटा जाएगा। इस वजह से यहाँ पर वो इस फाइट को तुरंत ही रोक देती है, जिसके बाद यहाँ पर वो उन्हें लेकर डिनर के लिए चली जाती है। एंड यहाँ पर डिनर के बाद ली ने एक पेस्ट्री को मंगवाया होता है, जो कि चॉकलेट पेस्ट्री होती है, जो कि उसे स्पेशली यहाँ पर मंगवाई थी ये जिन के लिए। ये जिन खुशी खुशी उसे खाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर लियो पावर्स का यूज़ करके उस चॉकलेट वाली पेस्ट्री को हटा देता है एंड अपने चीज़ केक को आगे बढ़ा देता है। ये कहते हैं कि ये जिन तुम चीज़ केक खाओ, चीज़ केक सबसे ज़्यादा अच्छा है। ली कहता है कि सबसे पहले मैंने लाया ना, तो वो मेरा चॉकलेट पेस्ट्री खाएगी। एंड यहाँ पर दोनों अपनी पावर से झगड़ने लग जाते, जहाँ पर वो पेस्ट्री सीधा चली जाती है ये जिन के फेस पर। एंड यहाँ पर ये जिन का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर बिल पे करने का टाइम आ जाता है, तो फिर ली बिल को पे कर रहा था। एंड यहाँ पर लियो जानबूझ के फ़ोन पर नाटक करते हुआ था कि हाँ डॉक्टर, मैं अपनी वाइफ को कहूँगा वो अपना ध्यान रखे, उससे बस मुझे किसी किया है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एंड यहाँ पर वो सारी चीज़ें जानबूझ कर बोल रहा था ली को जेलस फील करवाने के लिए, और कहते हैं कि बिल मैं पे करूँगा, मैं यहाँ पर ये जिनका हस्बैंड हूँ, तो बिल तो मुझे पे करना चाहिए। ली कहता है कि कर लो, लेकिन नेक्स्ट टाइम से अगर कॉल पर नाटक करना हो तो सचमुच किसी को कॉल लगा देना, वरना यहाँ पर तुम्हारी स्क्रीन से सब कुछ दिख रहा था कि तुम्हारा कॉल तो कहीं लगा ही नहीं था। जिसके बाद में यहाँ से वो जाने लग जाता है। तो उससे यहाँ पर वो घर पर बैठी हुई होती है, जहाँ पर उसके डैड, उसकी स्टेप मदर और उसकी स्टेप सिस्टर आ जाती है, जहाँ पर उसके डैड वो सारी चीज़ें देने लग जाते हैं जो कि ये जिनकी मम्मा और उसके ग्रैंडपा ने उसके लिए छोड़ा हुआ था। बाद में यहाँ से वो उन्हें जाने देती है, और इस बात को यहाँ पर देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है। जैसे यहाँ पर लियो आता है, वो उसे सारी बातें बताने लग जाती है एंड उसे तुरंत ही किस कर देती है, जहाँ पर लियो के पेट में तो बटरफ्लाइज उड़ने लग जाती है। एंड यहाँ पर ये सब कुछ लियो ने करवाया होता है। इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग ऑफिस में होते, जहाँ पर ये जिन लियो से उसकी मम्मा के बारे में बात करने लग जाती है। यहाँ पर लियो कुछ भी नहीं बोल पाता। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा बोलने लग जाते कि इसकी मॉम की बात करने की तो ज़रूरत भी नहीं है, वो किसी और के साथ भाग चुकी है बेचारे को अकेला छोड़कर, अगर वो मुझे कहीं मिल गई ना तो मैं उसे बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूँ। और यहाँ पर ये जिनको बुरा लगने लग जाता है लियो की। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लियो की रियल मॉम को, जो कि अपने सेकंड हस्बैंड के साथ होती है, एंड उनका बेटा भी वहीं मौजूद था। एंड यहाँ पर वो लोग लियो के बारे में बात कर रहे थे कि लियो यहाँ पर टर्मिनेटली इल है, एंड सब लोग कह रहे हैं कि वो कुछ महीनों में बस मरने ही वाला है।
और इस बात को सुनकर यहाँ पर वो सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे। एंड जिसके बाद यहाँ पर वो लोग उसे लंच के लिए बुला लेते हैं। इतने में यहाँ पर लियो अपनी वाइफ के साथ आ जाता है एंड यहाँ पर उन्हें पता होता है कि ये जिन तो कंट्री साइड से बिलोंग करती है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर वो उसे रेड एनवेलप दे देती है जहाँ पर ये जिन 3 बार बो डाउन करती है एंड मुझसे से पैसे निकाल कर हवा में उड़ा देती है। ये कहते हैं कि इतने चिंदी से पैसे क्या दे रही हो, अगर इतनी ज़्यादा रिच हो तो। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग लंच करने लग जाते हैं जहाँ पर लियो को कुछ कॉल आता है तो वो वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पर आंटी ये जिन से कहने लग जाते हैं कि जाओ जाकर मेड के साथ खाना खाओ, यहाँ पर हमारे साथ तुम टेबल पर नहीं बैठ सकती हो क्योंकि तुम हमारे स्टैंडर्ड्स वाली जो नहीं हो। जिसके बाद में यहाँ पर वो चली जाती है आंटी की सीट पर और उनकी टेबल को लेकर खुद वहाँ पर बैठ जाती है। ये कहते हैं कि अगर इतना शौक है तो जाओ जाकर खुद मेड्स के साथ में खा लो, खुद की शक्ल भी मेड जैसी है। एंड यहाँ पर उनमें कम आसान झगड़ा होने लग जाता है। इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है जहाँ पर उसे कहते हैं कि तुम काम जान रहो, तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल मत करना। यहाँ पर वो सोचे पड़ जाती है ये मेरे पास पावर्स कहाँ पर है, लेकिन जैसे यहाँ पर पावर्स का यूज़ करने जाती है यहाँ पर लियो अपनी पावर्स का यूज़ करता है एंड उनके बेटे को तो विंडो के बाहर ही फेंक देता है। एंड ये जिनको लग रहा होता है कि उसने उसकी पावर्स का यूज़ किया। फिर उसके बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सभी लोग घर पर गेम खेल रहे होते हैं एंड यहाँ पर बार बार जीते जा रही थी ये जिन। सभी लोग सोच रहे थे कि आखिर ये जिन चीटिंग तो नहीं कर रही है। इतने में यहाँ पर ये भी अपना दिमाग लगाता है जहाँ पर वो सिम्बा यानी कि उस डॉग से कम्युनिकेट करता है एंड यहाँ पर वो डॉग बाग करते हुए उसे सभी के सिग्नल्स बता रहा होता है, जिस वजह से अब यहाँ पर बार बार ए भी जीते जा रहा था। इसके बाद में यहाँ पर लियो और असिस्टेंट एबी को सिम्बा के साथ खेलते हुए देख रहे थे एंड यहाँ पर असिस्टेंट कहने लग जाता है कि आज फुल मून डे है, आप एबी के साथ रात भर रह सकते हैं एंड यहाँ पर एबी की बॉडी ज़रूर ग्लो होगी अगर वो गोल्डन फोनिक्स होगा तो। जिसके बाद में यहाँ पर वो एबी के साथ रहने के लिए आ जाता है। ये जिनको लगा था कि वो कुछ टाइम में चला जाएगा बट वो वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो वो बेसबॉल बैट लेकर आ जाती है उसे मारने के लिए। जहाँ पर लियो से देख लेता है तो वो बहाने मारने लगती कि मैं तो ये तुम्हारे लिए लेकर आई थी एज ए गिफ्ट। बाद में यहाँ पर वो उसके लिए एक टी लेकर आ जाती है जिसके अंदर बेहोशी की दवा होती है। यहाँ पर लियो ज़बरदस्ती वो उसे ही पिला देता है जिस वजह से ये जिन यहाँ पर खुद ब खुद सोने चली जाती है। लेकिन यहाँ पर मिडनाइट हो जाती है जहाँ पर 12 बजने में सिर्फ 3 मिनट बचे हुए थे। लेकिन इतने में यहाँ पर ये जिन की नींद खुलती है एंड जैसे यहाँ पर उसकी बॉडी ग्लो करने लग जाती है, लियो उसे देखने वाला था पर तुरंत ही यहाँ पर ये जिन आ जाती है और अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने लग जाती है, ये कहते हुए कि मैं तुमसे बहुत लव करती हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें रोज़ देखना चाहती हूँ। उसकी कन्फेशन को सुनकर लियो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि लियो भी उसे पसंद करता आया है। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग किस करते हुए बेडरूम में चले जाते। इनका किस आगे बढ़ने वाला था लेकिन ये जिनको आगे नहीं बढ़ना था, तो वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट को प्रिपेयर किया है, मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वह ये जिनका इंतज़ार करते रह जाता है। इंतज़ार करते करते वो वहीं पर सो जाता है। सुबह उठते ही यहाँ पर उसे गुस्सा आने लग जाता है कि आखिर कोई लड़की मुझे कैसे बेवकूफ़ बना सकती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर सभी लोग घर पर होते जहाँ पर लियो ने उन सभी के लिए कुक किया होता है। यहाँ पर ये भी कहने लग जाता है कि मम्मा सूप का कलर कुछ ज़्यादा ही डार्क लग रहा है, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि इसे पीने के बाद मेरा पेट खराब होने वाला है। इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है जो कि सभी को बोलने लग जाता है कि आखिर आप लोगों ने मेरा खाना ट्राई भी किया या फिर नहीं। वो सभी लोग उस खाने का एक एक बाइट और सिप लेने लग जाते एंड वो खाते यहाँ पर उन्हें बहुत उल्टी जैसी आ रही थी। लियो को लग रहा था कि अब वो बहुत फेमस शेफ़ भी बन सकता है अपनी इस कुकिंग स्किल की वजह से। इसके बाद में यहाँ पर ये जिन से कहती है कि तुम तो अपनी कुकिंग को टेस्ट करो, देखो वो कितना ज़्यादा अच्छा टेस्ट कर रहा है, एकदम डिलीशियस लग रहा है। जैसे यहाँ पर लियो से टेस्ट करता है वो सारा का सारा बहाना वहीं पर बाहर आ जाता है एंड वो समझ जाता है कि वो शेफ़ अब कभी नहीं बन पाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जी को, जो कि लियो की मम्मा का रियल बेटा होता है एंड यहाँ पर वो ये जिन से बात करने के लिए आया था कि तुम मेरी तरफ हो जाओ। ये जिन यहाँ पर उसे साफ साफ मना कर दिया होती है और वहाँ से जानने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ पर जी उसे नुकसान पहुँचाने के लिए आया था। बट उसी समय एकदम सही वक्त पर वहाँ पर लियो आ जाता है जो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर कर उसे बहुत पीटता है और उसे वहाँ से भेज देता है। बाद में यहाँ पर वो ये जिन को हक करने लग जाता है और उसे माफ़ी मांगने लग जाता है कि ये सब कुछ मेरी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, जहाँ पर तुम्हें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। जिसके बाद में यहाँ पर लियो लेकर आया होता है बुके ये जिन के लिए, लेकिन जैसे ही जो दरवाज़ा खोलती है बोलने लग जाता है कि माफ़ कर देना, तुम्हें पहले आना चाहिए था, आज मैं जा रही हूँ ली से मिलने के लिए। वो उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें ड्रॉप कर आता हूँ। एंड जैसे ही आप वो लोग कार में बैठा हुए होते हैं, लियो कहने लग जाता है कि तुमने लगता है मेकअप नहीं किया तो मुझे यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी। और यहाँ पर वो उसका मेकअप कर देता है एकदम भयानक सा, जो कि यहाँ पर उसके फर्स्ट मेकअप से भी ज़्यादा बुरा होता है। एंड यहाँ पर वो उसे अपना फेस देखने तक नहीं देखता है, जहाँ पर बेचारी ये जिनको वैसे ही जाना होता है। दूसरा यहाँ पर सेक्रेटरी
और तो और हमारा लियो कान लगाकर उनकी बातों को सुनने की कोशिश कर रहे थे। ये जिन जैसी ऊपर देखती है, ली यहाँ पर उसकी फेस को देखकर हंसते ही लग जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग बेंच पे बैठने वाले थे, बट यहाँ पर लियो जानबूझ के उस बीच वाले बेंच को टेढ़ा कर देता है ताकि वो लोग एक दूसरे से बहुत दूर बैठ पाए। इतने में यहाँ पर ली हॉट डॉग्स को लेकर आ जाता है एंड जैसे यहाँ पर वो लोग खाने वाले थे, लियो वापस अपनी पावर्स को यूज़ कर ली के कॉर्न डॉग के अंदर ढेर सारा वसा भी डाल देता है। जैसे यहाँ पर वो बेचारा उस कॉर्न डॉग को खाता है, उसे बहुत तीखा लग रहा था एंड यहाँ पर ये जन उसे पानी का बॉटल लेने लग जाती है, जहाँ पर ली को तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन लियो को वापस से जेलस फील होने लग रहा था। बाद में यहाँ पर उन्हें एक आंटी मिल जाती है जो कि केक लेकर बैठी हुई थी एंड केक को देखकर यहाँ पर ये जिनको वो वाली बात याद आ जाती है जहाँ पर लियो से केक खिला रहा था एंड इनके बीच की क्लोजनेस कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी। इतने में यहाँ पर ली को लगने लग जाता है कि वो उसके साथ कुछ ज़्यादा ही खुश है, तो दूसरा यहाँ पर वो उसे फ्लावर्स दे देता है। ये देखकर यहाँ पर लियो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता एंड वो ज़मीन से एक फ्लावर को अपने आप को ही निकाल कर दे देता है। फिर यहाँ पर वो बेंच पर देवदास जैसे बैठा हुआ था और उसके बाजू वाले इंसान से कहा जा रहा था कि लगता है तुम भी सिंगल हो, इस दुनिया में हमारे पास हमारे अलावा कोई है ही नहीं, अब हमें इस दुनिया में अकेले रहना पड़ेगा, अकेले जीना पड़ेगा और सर्वाइव करना पड़ेगा। बाजू वाला इंसान सोच रहा था कि न जाने ये पागल कहाँ से आ गया है। इसके बाद में यहाँ पर वो घर पर आ जाती है जहाँ पर लियो उसका वेट कर रहा था एंड कहने लग जाता था कि क्यों, कैसे लगा तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, फिर भी तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड बना रही हो। ये जिनको यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि जहाँ तक उसे याद है ली ने उसे प्रपोज तो किया था, लेकिन ये जिन ने यहाँ पर उसे मना कर दिया था। ये जिन यहाँ पर समझ जाती है कि लियो को जेलस फील हो रहा है, तो फिर वो उसे मिस्ट्री में ही छोड़ देती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो उसके लिए फ्लावर्स लेकर आ रही थी, लेकिन वो देखती है कि यहाँ पर उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है एंड यहाँ पर वो अपने मास्टर से हेल्प मांगने लग जाती है, जहाँ पर उसके मास्टर उसे हिस्ट्री की सारी बुक्स पढ़ने के लिए कहते हैं। ये कहते हैं कि इसमें कोई ना कोई सोल्यूशन तो ज़रूर होगा। जिसके बाद में यहाँ पर बुक पढ़ते पढ़ते सो भी जाती है एंड बाद में यहाँ पर उसे सेकेंड मिरर वर्ल्ड के बारे में पता चलता है, लेकिन वो मिरर कहाँ थी उसे उसके बारे में कुछ पता नहीं था। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं सी की फैमिली को, जहाँ पर उनकी कंपनी तो बैंकरप्ट हो गई थी, लेकिन उनके पास अभी भी काली शक्तियाँ थी जो कि उस मिरर पावर के अंदर होती है एंड वो वही मिरर है जिसे यहाँ पर ये जिन बार बार ढूंढे जा रही थी। फाइनली यहाँ पर उसे उस मिरर के बारे में पता चल जाता है, लेकिन जी और उसकी फैमिली सभी लोग मिलकर ये जिनको लेकर उसे मिरर के अंदर चले जाते हैं, यहाँ पर उसे कैप्चर कर लेते कि अगर यहाँ पर लियो से बचाने के लिए आएगा तो फिर वो लोग लियो की शक्तियों को ले लेंगे, जिसके बाद लियो इस दुनिया में नहीं रहेगा और उनका बेटा जी अमर हो जाएगा। एंड यहाँ पर लियो ये जी को ढूंढते ढूंढते उस मिरर वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो उसकी फैमिली को बहुत ही अच्छे से मजा चकाता है एंड यहाँ पर वो ये जी को बचा लेता है। लेकिन इतने में यहाँ पर उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जहाँ पर वो ये जी को वहाँ से जाने के लिए कह रहा था, ये कहते हुए कि मैं इस मिरर वर्ल्ड में सेफ हूँ, मैं बाहर की दुनिया में नहीं जी पाऊँगा। इतने में यहाँ पर ली और तो और ए भी आ जाते हैं, जहाँ पर ली उन दोनों को चलने के लिए कहता है, बट यहाँ पर लियो एकदम सेंटी हो जाता है एंड कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए फ्रीडम दे रहा हूँ, तुम तीनों की तीनों यहाँ से चले जाओ और मुझे यहीं पर अकेला छोड़ दो मरने के लिए। ली कहता है कि बकवास बातें करना बंद करो और इतने क्या ड्रामा कर रहे हो, तुम क्या लड़की हो, तुम्हें मैं यहाँ पर बचा सकते। लियो को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता एंड ली यहाँ पर बताने लग जाता है कि हमें गोल्डन फॉनिक्स का खाली ब्लड चाहिए रहेगा एंड यहाँ पर ये जिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं होगा, उसका रीबर्थ होगा सेम एज और सेम शक्ल के साथ में, जहाँ पर वो रियल फॉनिक्स बन जाएगा। ये सुनकर यहाँ पर ये जिन बहुत खुश हो जाती है, लेकिन लियो को अभी भी कुछ समझ नहीं आता, जहाँ पर वापस से लियो से कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या अब मैं स्कूल में लेकर जाऊँ और ब्लैक बोर्ड के साथ समझाऊँ, तुम क्या थोड़े से पागल हो, ये तुम्हारा बेटा है। ये सुनने के बाद अभी भी लियो को समझ नहीं आ रहा था, जहाँ पर ये जिनों से सारी बातें बताने लग जाती है। लियो वापस से इमोशनल हो जाता है, ये कहते हुए कि मेरा बेटा मेरे पास ही था लेकिन मुझे एक बार भी पता नहीं चला। एंड यहाँ पर ये जिनों से कहती है कि अभी के अभी अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे बगल में भी नहीं रहेगा। एंड बाद में यहाँ से वो लोगों से लेकर चले जाते, जिसके बाद में यहाँ पर गोल्डन फॉनिक्स का रीबर्थ हो जाता है एंड हम यहाँ पर एक प्रॉपर फैमिली को देखते, जहाँ पर लियो के सर से मरने का खतरा भी जा चुका था। ग्रैंडपा यहाँ पर कहने लग जाते कि गोल्डन फॉनिक्स मेरे साथ मेरे बगल में था, लेकिन आज तक मैं उसे नहीं पहचान पाया। एंड यहाँ पर वो लोग बहुत लकी मान रहे थे गोल्डन फॉनिक्स को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर पूर्वजों में से खाली एक ही गोल्डन फॉनिक्स हुआ करता था। जिसके बाद यहाँ पर वो सभी लोग मिलकर फैमिली डिनर कर रहे होते एंड यहाँ पर लियो धीरे से ये जिनको आई लव यू कह रहा होता है, जहाँ पर ये जिन बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी और ये बात देखकर ग्रैंडपा और भी ज़्यादा खुश हो रहे थे और ये ड्रामा इसी फैमिली की हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता।